दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की सरकारें हम भारतवासियों को ऐसे सपने दिखाती हैं और ऐसे सपने बेचती हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। जैसा कि अभी भारत ने की सरकार ने सपना दिखाया था कि हम 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। इसी प्रकार का एक और सपना लेकर हमारी सरकारें चल रही हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। 2047 तो क्या, 21वीं सदी तक भी हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक देश की जनता के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। सरकार का फोकस होना चाहिए कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिससे हमारा देश बनता है, ना कि हमारी ज़मीन से हमारा देश बनता है। हमारा देश बनता है देश की जनता से, और जब तक सरकारें देश की जनता के विकास में काम नहीं करेंगी तब तक देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। सरकार का तो सिर्फ एक बहाना रहता है और सपना दिखाना रहता है कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, गुजरात को विकसित गुजरात बनाएंगे। आप इस मुद्दे और ये जो आपने सपना बोया है वह कभी फल फूल नहीं सकता है। चाहे आपकी स्मार्ट सिटी हो, चाहे किसान की दुगनी आय हो, चाहे विकसित भारत हो, चाहे चौथी पाँचवीं छठी अर्थव्यवस्था हो या फिर 30वीं अर्थव्यवस्था हो। आपको अगर ये सभी मुद्दे और ये सभी विषय साकार करने हैं तो आपका मेन फोकस देश की जनता पर होना चाहिए। जिस दिन देश की सरकार ने देश की जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में फोकस किया, उस दिन हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। हमारे देश को यह बताना चाहिए, हमारे देश की सरकारों को ये बताना चाहिए कि हमारे देश में जो नागरिक रह रहे हैं उन नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय आखिर कितनी है। क्या वह 2 वक्त का भोजन खुशी खुशी कर पाते हैं, या फिर उनको 2 वक्त के भोजन की भी चिंता रहती है। या फिर किसान की बात करें तो किसान को बिजली, खाद, पानी, कीटनाशक दवाएं इत्यादि समय पर उपलब्ध हो पाती हैं, या फिर इसमें भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। चाहे वह बिजली हो, रात को आती है, दिन को आती है, परंतु वह समय समय पर नहीं भी आती है। तो क्या इस स्थिति से हमारा विकसित भारत बनेगा? नहीं। इस मुद्दे से हमारा विकसित भारत और इस प्रकार की विचारधारा से हमारा विकसित भारत नहीं बन सकता। इसी प्रकार हमारे देश के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे देश के कर्मचारी क्यों रिश्वत लेते हैं? हमारे देश के कर्मचारी इसलिए रिश्वत लेते हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, परंतु जो उनकी होती है वो आम आदमी से बहुत ज़्यादा भी होती है, तो इसलिए उनको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। परंतु हमारे देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, ना ही हमारी सरकारें देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। जिस दिन हमारे देश की सरकारें बदलेंगी, हमारे देश की सरकार का एजेंडा बदलेगा, और जिस दिन हमारा एजेंडा होगा कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएं और अपने देश में जो नागरिक रह रहे हैं इनका जीवन स्तर उच्च बनाएं, तभी हमारा देश संपन्न होगा, विकसित होगा। तभी हम विश्व शक्ति बनेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। हम विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेंगे कि बोलने भर से हम विश्व गुरु बन जाएं, या फिर हम धार्मिक या फिर सांस्कृतिक या फिर क्षेत्रीय या फिर सामाजिक मुद्दे में विचार विमर्श करते रहें। हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, तभी हमारा देश संपन्न हो पाएगा। इसके बिना हमारा देश कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अगर हमारा देश संपन्न होगा तभी हमारे देश के नागरिक संपन्न होंगे, और जब हमारे देश की सरकारें नागरिकों के बारे में सोचेंगी तभी हमारा नागरिक संपन्न होगा और देश भी संपन्न होगा। धन्यवाद।